अतीक अशरफ डबल मर्डर केस में गिरफ्तार तीनों शूटर्स से एसआईटी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। अतीक और अशरफ की हत्याकांड मामले में जांच एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपियों की निशानदेही पर एसआईटी ने 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। रेलवे स्टेशन के पास मौजूद एक होटल से ये मोबाइल बरामद किए गए हैं। बरामद किए गए दोनों फोन में सिम कार्ड नहीं है। फिलहाल एसआईटी दोनों मोबाइल की फोरेंसिक जांच कराएगी और डाटा रिकवरी भी कराई जाएगी। एसआईटी आज भी तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी और यह पूछताछ कल शाम 5 बजे तक चल सकती है। पहले तीनों आरोपियों को अलग अलग बिठाकर फिर एक साथ बिठाकर पूछताछ की जाएगी। तो वहीं एसआईटी और पुलिस की टीम तीनों शूटर्स की सुरक्षा को लेकर भी अलर्ट है। सूत्रों के मुताबिक तीनों शूटर्स पर हमले की साजिश है। जेल में शूटर्स पर हमला होने की खबर है। अतीक के गुर्गे इस हमले की फिराक में जुटे हुए हैं, इसीलिए पुलिस शूटर्स की सुरक्षा को लेकर तमाम बंदोबस्त कर रही है। अतीक अशरफ हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों से एटीएस ने 3 घंटे तक सवाल जवाब किए हैं। एटीएस ने जिगाना पिस्टल को लेकर तीनों आरोपियों से सवाल किए हैं। एटीएस ने आरोपियों से पूछा कि आखिर ये पिस्टल उन्हें कहां से मिली और आखिर तीनों ने किसके कहने पर अतीक और अशरफ की हत्या की। पहले तीनों आरोपियों से अलग अलग और बाद में तीनों को आमने सामने बिठाकर एटीएस ने पूछताछ की। वहीं पूछताछ में आरोपी सनी ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। पूछताछ में सनी ने बताया कि उसने उमेश पाल हत्याकांड में असद को गोली चलाते देखा था, जिसके बाद उसे लगा कि वो भी डॉन बन सकता है, इसलिए उसने अतीक की हत्या का प्लान बनाकर उसे मार दिया। इससे पहले सनी ने पूछताछ में कहा था कि वो उसका कोई आका नहीं है, वो खुद डॉन है। पुलिस तीनों शूटर्स से लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें वो कई सवालों के जवाब देने से बचते भी रहे हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता को खोजने के लिए यूपी पुलिस जो भी हो सकता है कर रही है। प्रयागराज से लेकर यूपी के अलग अलग जिलों और यूपी से बाहर तक शाइस्ता की तलाश चल रही है, लेकिन पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है कि आखिर शाइस्ता कहां है। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद से बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी फरार है। पुलिस उसे भी गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। गुड्डू की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की टीम ने ओडिशा में छापेमारी की थी। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम और माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन दोनों एक साथ हैं और पुलिस से बचने के लिए दोनों लगातार लोकेशन बदल रहे हैं। कल लखनऊ के देवेंद्र तिवारी ने पुलिस में गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। देवेंद्र तिवारी के मुताबिक उन्हें गुड्डू मुस्लिम के नाम से एक खत मिला है, जिसमें 20 लाख रुपए की डिमांड की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। अतीक अहमद की हत्या को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी चल रही है और अतीक अहमद की हत्या पर देश में उठ रही आवाजों को अब विदेशों से भी समर्थन मिलने लगा है। अतीक के समर्थकों की लिस्ट में ताजा नाम अलकायदा का है, जिसने 7 पन्नों की मैगजीन जारी करते हुए धमकी देते हुए बदला लेने की बात कही है। अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने ये मैगजीन जारी की है। उसने अतीक अहमद और अशरफ को शहीद घोषित किया है। इस मैगजीन में मुस्लिमों को आजाद करने की बात कही गई है। मैगजीन में लिखा है कि भारत के यूपी में लाइव एनकाउंटर हुआ है, इस बार ईद गम के साथ मनाएं। इस मैगजीन को लेकर एजेंसी अलर्ट हो गई है, तो वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इससे पहले बहरीन के संसद में अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड का मामला उठाया गया था। बहरीन के सांसद ने कहा कि भारत में जो भी मुसलमानों के साथ हो रहा है वो अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ हो रहे खून खराबे को रोकने के लिए फैसले लेने ही होंगे। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। अतीक के कई किस्से अब जमकर वायरल हो रहे हैं। इन्हीं किस्सों की लिस्ट में एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें अतीक एक नेता को धमका रहा है। हाँ, बॉम्बे हो? कौन बोल रहे हैं? अतीक बोल रहा हूँ। हाँ भाई, बॉम्बे में हूँ सर। इलाहाबाद कब आ रहे हो? कल निकलूंगा भाई। तो खैरियत तो चुनाव में? अभी क्या करूँ, उधर से आया है भाई, बोले भाई तुम आओ, अभी आऊंगा इसी फरफरी करके। बॉम्बे में जहाँ तुम आगे बजा के स्वागत किया था, जी जी, है ना, जहाँ तुम्हारे अब्बा बैठते थे, जी जी जी, वहीं तुम पैरम तोड़वा डालेंगे। आओ मैं तेरा बताता, अभी तो हमको जानता नहीं है। ऑडियो में अतीक 10 करोड़ की रंगदारी भी मांग रहा है। अब तक देगा तो कम से कम 10 करोड़।
चाहे घर पे चाहे द्वार पे। अब तुझसे लिया करूंगा जबरिया गुंडे से पैसा, समझे? आप कहें तो नहीं जाता हूँ भाई, खत्म हो गई बात। इसमें गाली आप कह देते भाई। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद से पुलिस की जांच तेज हो गई है। मामले की जांच कर रही एसआईटी की नजर शेरे अतीक व्हाट्सएप ग्रुप पर है और शेरे अतीक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े 200 मेंबर एसआईटी के रडार पर हैं। एसआईटी की टीमें इन पर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं और इनकी हर एक्टिविटी को देख रही है। शेरे अतीक व्हाट्सएप ग्रुप को माफिया अतीक अहमद के बेटे असद ने बनाया था और उमेश पाल हत्याकांड से पहले इस ग्रुप को डिलीट कर दिया गया था। इस ग्रुप से प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर के युवक जुड़े हुए थे। वहीं यूपी सरकार का अतीक के काले साम्राज्य पर एक्शन जारी है। सूत्रों के मुताबिक अतीक की कब्जा की गई जमीन की जांच होगी, जिसके लिए यूपी सरकार एक विशेष कमेटी का गठन करेगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कब्जे वाली जमीन को खाली कराया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में जमीन पर अवैध कब्जे की कई लोगों ने शिकायत की थी। पुंछ में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए लांस नायक कुलवंत सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंच गया है। शहीद लांस नायक कुलवंत सिंह का पार्थिव शव देख हर किसी की आंखें नम है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उन्हें कभी न भूल पाने वाला दर्द मिला है। शहीद कुलवंत सिंह की 1.5 साल की बेटी और 3 महीने का बेटा भी अपने पिता के शव से लिपट कर रो रहे हैं। ये बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए कि वो ये समझ सके कि इनके पिता अब कभी नहीं लौटेंगे। बलिदानी पिता की तरह ही लांस नायक कुलवंत सिंह देश के लिए शहीद हो गए। शहीद लांस नायक कुलवंत सिंह के पिता भी कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। आतंकियों की इस कायराना हरकत ने एक साथ मां से उसका बेटा छीन लिया, पत्नी से उसका सुहाग छीन लिया और जिस पिता के कंधे पर बैठकर बच्चे मेला देखते, उस पिता का साया भी चला गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। दिग्विजय ने कहा है कि कमलनाथ की सरकार गिराने के लिए राजा महाराजा बिक गए थे, लेकिन गरीब और अनुसूचित जाति के विधायक 50 करोड़ के ऑफर पर भी नहीं बिके। दिग्विजय ने सिंधिया पर कांग्रेस से धोखा करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि अब दोबारा कांग्रेस में कोई सिंधिया जैसा पैदा न हो। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा न हो। दिग्विजय सिंह के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पलटवार किया। सिंधिया ने अपने ट्वीट में लिखा, हे प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा ना हो। शिवराज सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने तो एक कदम आगे बढ़कर दिग्विजय सिंह के लिए पाकिस्तान में पैदा होने की कामना तक कर डाली। जिसने कांग्रेस का पूरा बंटाधार कर दिया, मध्य प्रदेश का बंटाधार कर दिया। आप महाकाल प्रभु से मेरी यही कामना है कि दिग्विजय सिंह को अगले जन्म में पाकिस्तान में पैदा करना है। मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और संसद की सदस्यता निरस्त होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सरकारी बंगले से शुक्रवार को उनका सामान निकाल लिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने सरकारी बंगले भारत तुगलक रोड की चाबी लोकसभा सचिवालय को सौंप देंगे। दरअसल 23 मार्च को सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया था और 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया। लोकसभा सचिवालय से उन्हें सरकारी आवास खाली करने के लिए 22 अप्रैल का समय देते हुए नोटिस जारी किया गया था। इससे पहले पिछले साल एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा से भी लोधी एस्टेट स्थित बंगला खाली कराने को कहा गया था। वहीं गुरुवार को सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। कतर की राजधानी दोहा में शुक्रवार को ईद मनाने के लिए आयोजित आतिशबाजी देखने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े। ईद के कपड़े पहने हुए लोग तट के किनारे बैठकर शानदार आतिशबाजी का मजा ले रहे थे। चमकदार रोशनी से दोहा का आसमान रंगीन हो गया, जिसमें ईद की खुशी साफ देखी जा सकती है। शुक्रवार को दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ईद उल फितर की छुट्टी
प्रार्थना और खुशी के दिन के साथ शुरुआत हुई। रमजान के रोजे के महीने के बाद मुस्लिम समुदाय ईद उल फितर को दावत और परिवार के साथ मनाते हैं। ईद मनाने की शुरुआत चांद देखने के साथ होती है, जो भौगोलिक स्थिति है। सभी देशों में ये स्थिति अलग हुआ करती है। कुछ देश ईद उल फितर की शुरुआत निर्धारित करने के लिए भौतिक दृष्टि के बजाय खगोलीय गणना पर भरोसा करने के साथ शुरू करते हैं। कतर और संयुक्त अरब अमीरात ने सऊदी अरब के मुताबिक शुक्रवार को ईद उल फितर का त्योहार मनाया। देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई। इसके बाद लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। शुक्रवार की शाम को ईद का चांद नजर आने के साथ ही 24 मार्च को शुरू हुआ रमजान का महीना पूरा हो गया। रमजान खत्म होने के बाद इस्लामिक कैलेंडर के शव्वाल महीने के पहले दिन ईद मनाई जाती है। इसे ईद उल फितर भी कहा जाता है। दिल्ली की जामा मस्जिद के साथ ही अन्य मस्जिदों में जुटे नमाजियों ने ईद के मुबारक मौके पर नमाज अदा की। दिल्ली के साथ ही देश के अन्य शहर, गांव, कस्बों की मस्जिद ईदगाह में लोगों की भारी भीड़ जुटी। ईद की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। रमजान की शुरुआत पिछले महीने यानी मार्च में हुई थी। 24 मार्च से शुरू हुए रमजान महीने का आखिरी जुमा 21 अप्रैल को था। जुमे के दिन अलविदा की नमाज अदा की गई। जी न्यूज़।